रही हूँ। हेलो हेलो, ये थोड़ा बढ़ा दो। हेलो, अरे प्यार के एक एक पल पे है सौ जीवन कुर्बान, सौ जीवन कुर्बान। शाबाश 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 शाबाश। एक गीत अपनी ओर से भी प्रस्तुत कर रही हूँ हाँ, और क्या और कहना क्या कहना है? प्यार के एक एक पल पे सौ जीवन कुर्बान, सौ जीवन कुर्बान। प्यार कभी मरता नहीं, मर जाते इंसान, मर जाते इंसान। तो नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। समझ भैया, तो हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। और क्या ऐसा थोड़ी? तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में तो हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। भाई बहुत कर रो बजा रहे हो आज। हाँ, बहुत कर रहे बजा रहे भैया। दीपक भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आज आप हमारे शंभू भैया के साथ में हाँ, रचनाकार के रूप में आए हैं, आए हैं आए हैं। तो स्वागत है आपका। और शंभू भैया गाने को सुनना जरा। हाँ। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे कि हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। दोबारा तो इस लाइन को आप अंडरलाइन करिए हाँ, लिखिए लिखिए। और मेरे गीत को सुनिए। हनुमान जी महाराज हाँ, माता जानकी की खोज में लंका नगरी पहुंच गए। हाँ और उधर माता जानकी की जब दशा को उन्होंने देखा, स्थिति को देखा, हाँ, देखा। हनुमान जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, पार कष्ट हुआ उनके हृदय में। और माता जानकी को अपना परिचय देते हुए हनुमान जी सोच रहे, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले क्या कि विरह वेदना आपकी सह न सके हनुमान, सह न सके हनुमान।
हनुमान जी महाराज माता सीता को देख करके सोच रहे हैं क्या कि विरह वेदना आपकी सह न सके हनुमान, सह न सके हनुमान। माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कह दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु। और जब आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी बोले क्या बोले? कि शक्ति को पाकर मातु की भक्त ये शक्तिमान, भक्त ये शक्तिमान, भक्त ये शक्तिमान, भक्त ये शक्तिमान। लेकिन बड़े भाई सुनिए। हेलो माता जानकी को परिचय दे रहे हनुमान जी कह रहे हैं क्या बोले मैया भैया कि राम भक्त ये उनका सेवक, किनका? इनका राम भक्त ये उनका सेवक, अरे जिनमें कलाएं 12। यही कीर्तन है। तो राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। तो माँ का दुख देख करके हनुमान जी ने कहा क्या? क्या कहा? बोले माँ हाँ हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। यही आनंद है। मैं दोबारा लंका फिर आऊंगा। आओ आओ और कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, सुनना जरा। सुनिए राम भक्त ये उनका सेवक, राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। तो हमें आना पड़ेगा लंका में अब जब कह दिया कि आना पड़ेगा लंका में दोबारा, लेकिन गए और कब गए, कैसे गए, सुनो। कैसे गए सुनिए। लेकिन इस लाइन को आप लिखते जाना, जिनमें कलाएं 12। हाँ। एक बात और देखें आप, एक बात और तो राम काज में तन मनवारा, जो नैनों से लखा नजारा। माता का दुख देखा, तो राम काज में तन मनवारा, जो नैनों से लखा नजारा, अपनों के कष्ट उबारा। ऐ मैया अपनों के कष्ट उबारा, तो हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। अब हनुमान जी दोबारा कब गए? लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और सारे रामादल में दुख का माहौल है, सभी लोग बड़े दुखी हैं, भगवान राम रो रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अगर लंका से वैद्य जी को बुलवा लिया जाए तो वो निश्चित कोई ना कोई बचने का रास्ता बता देंगे। हाँ बता देंगे बता देंगे। अब हनुमान जी गए और वैद्य जी को लेने गए, लेकिन वैद्य जी के साथ साथ उनका पूरा घर ही उठा के लिए चले आए। पूरा घर ले आए। वो वैद्य जी आ गए, उन्होंने वैद्य जी ने बताया कि अगर रातों रात सजीवन बूटी आ जाए तो ही प्राण बच पाएंगे। हनुमान जी को फिर भेजा। हनुमान जी गए बूटी लाने के लिए, तो वहां बूटी नहीं पहचान पाए तो पूरा पहाड़ लेके चले आए। बूटी आई, वैद्य जी ने लखनलाल को बूटी की औषधि बना करके दी, उनके प्राण बच गए। और जब हनुमान जी महाराज वैद्य जी को वापस लंका छोड़ने गए तो देखिए हनुमान जी वैद्य जी से कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? हेलो बूटी पिलाकर लखन की लाए जान में जान, लाए जान में जान, लाए जान में जान। बोले वैद्य जी आपने बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। अगर आज लघु भ्रात लक्ष्मण जी को कुछ हो जाता
तो मेरे आराध्य भी जीवित ना रह पाते। तो कहने लगे क्या? आपके इस एहसान से कोई नहीं अनजान, कोई नहीं अनजान। तो हनुमान जी ने जब उनका धन्यवाद किया और जब चलने लगे हनुमान जी, तो वैद्य जी को बताने लगे, बोले वैद्य जी के नारायण नर, दीपक भाई साहब, के नारायण नर रूप में आए। कब आए? के नारायण नर रूप में आए जब दिन के बजे थे 12। मिला लेना 12, केवल 12 का कमाल है। तो नारायण नर रूप में आए जब दिन के बजे थे 12। तो है वैद्य जी, वैद्य जी हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। तिबारा में फिर आऊंगा। स्वागत है, स्वागत है, आओ। तो विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा कष्ट मिटाने हित तन धारा। विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा कष्ट मिटाने हित तन धारा। तो सबकी हुई पौबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। आना पड़ेगा लंका में तिबारा, आना पड़ेगा लंका में तिबारा। बाबूजी क्या बता गए आप? थोड़ा सुन नहीं पाए। हेलो, अच्छा अच्छा, कोरस माइक थोड़ा बढ़ा दो भाई। इस गीत पर प्रसन्न होकर के हमारे बाबूजी की तरफ से ये बहुमूल्य 51, अच्छा 100 रुपए का इसने आया है। क्या बात, क्या बात। मैं हृदय से बाबूजी को नमन कर रही हूँ। अच्छा, एक्शन टेलर की ओर से क्या बात। बहुत बहुत साधुवाद है। एक्शन टेलर की ओर से 1 रुपया आए हैं, धन्यवाद है। सुनना जरा मेरी ओर से, सुनिए। विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा कष्ट मिटाने हित तन धारा। तो सबकी हुई पौबारा, तो हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। आना पड़ेगा लंका में तिबारा, आना पड़ेगा लंका में तिबारा। समूह भैया, हनुमान जी पहली बार गए, हाँ, दोबारा गए, अब कह दिया आऊंगा तिबारा, तो तिबारा भी गए। और जब तिबारा गए, देखिए कब गए कब और कह के क्या आए। क्या क्या भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा है, लेकिन भगवान राम जी रावण पर तमाम बाण मार रहे हैं, लेकिन वो दुष्ट मर ही नहीं रहा है। तो विभीषण ने कहा प्रभु ऐसे थोड़ी मरेगा ये, ऐसे थोड़े। अभी आप तमाम बाण तो मार रहे हो, लेकिन वो बाण तो चला ही नहीं रहे हो जिस पर इसकी मौत लिखी हुई है। तो कहा आखिर वो बाण कहाँ है? कहा मेरी भाभी मंदोदरी ने वो बाण कहीं छुपा दिया है। अब कोई ऐसा चतुर व्यक्ति जाए जो उनके मुंह से उगलवा दे के कहाँ छुपाया है। तो ज्ञानियों में जिनको अग्रगण्य कहा जाता है, हनुमान जी महाराज, इन्हीं को भेजा, कहा आप जाइए। हनुमान जी महाराज लंका गए और लंका में जाकर के चिल्लाने लगे, बोले रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। रावण की जय जयकार सुनी मंदोदरी आई, बोली महाराज आप हैं कौन? हमारे पति की इतनी जय जयकार कर रहे हो, आखिर बात क्या है? बोले देवी मैं तुम्हारे पति के लिए बड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस समय तुम्हारे पति के सर पे मौत मंडरा रही है। मंदोदरी बोली ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। कहा क्यों नहीं हो सकता? क्यों?
क्यों नहीं हो सकता? हाँ। मंदोदरी बोली इसलिए नहीं हो सकता है हाँ क्योंकि जिस बाण पर, जिस सर पर मेरे स्वामी की मृत्यु है, हाँ अरे वो बाण तो मैंने खम्भे में चुनवा दिया है। ओहो और जब उगल दिया मुंह से कि खम्भे में चुनवा दिया, हाँ ब्राह्मण के रूप में गए थे, तुरंत अपने असली रूप में आए और गदा उठाए और एक मारी खम्भे में। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। और जब बाण लेकर के चलने लगे तो हुआ क्या? क्या हुआ? तो रावण मरण की राह भी और हुई आसान, और हुई आसान। रावण मरण की राह आसान हो गई। कैसे? कैसे? विप्रवेश धर के जभी ले आए वो बाण, ले आए वो बाण, ले आए वो बाण, ले आए वो बाण। और जब बाण लेके चलने लगे तो सारे राक्षस राक्षसियां देखते रह गए और कह रहे हैं क्या? कि दुष्ट निहारे देख नजारे, दुष्ट निहारे देख नजारे, और चेहरे पे बज गए 12। चेहरे पे 12, जिनमें कलाएं 12, हाँ जब दिन के बजे थे 12, हाँ चेहरे पे बज गए 12। तो दुष्ट निहारे अरे देख नजारे, चेहरे पे बज गए 12। तो वहां आते समय मंदोदरी से कहा मंदोदरी अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन चेहरे पे बज गए 12 तो हमें आना पड़ेगा लंका में 4 मैं चौथी बार फिर आऊंगा। लेकिन दीपक भाई साहब, आपके लिए मैंने बहुत सी रास्ता छोड़ दी है। आना पड़ेगा लंका में 5वारा, और चाहे 6वारा, चाहे 7वारा, चाहे कुछ लिखो आप। अपने हिसाब से काफिया मिला के लिखी। तो पंक्ति कह रही है, क्या? बाण ले जाकर के भगवान राम को दे दिया। विजय राम रावण पर पाए तो पुष्प गगन से सुर बरसाए। विजय राम रावण पर पाए पुष्प गगन से सुर बरसाए। हर्षित गलियां 4 हर्षित गलियां 4 तो हमें आना पड़ेगा लंका में 4 पड़ेगा लंका में 4 कि हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। तो हमें आना पड़ेगा लंका में 4 बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोले कबीरदास महाराज की। धन्यवाद है।